जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे लेक्चर में आ चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर्स और बनाए बच्चों, जिसमें आप लोगों ने बेसिक लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझा, उसके बहुत सारे फार्मूलेस देखे हम लोगों ने। और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे उन फॉर्मूले से रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी देखे। तो आज के लेक्चर में क्या खास है, आज के लेक्चर में हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है उन्हें डील करेंगे, उनसे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल्स कैसे बनते हैं वो देखेंगे। फिर बाद में हम धीरे धीरे इसके एडवांस एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो एडवांस मैथमेटिक्स, एडवांस लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट को भी छुएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बच्चों? यदि मेरे पास, और हाँ, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उस डेफिनेशन के अनुसार हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन या उसका फार्मूला क्या कहलाता है? लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन कहती है, उसका फार्मूला कहलाता है लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, इसे हम एफ ऑफ एस कहते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी कहलाता है। ये हमारे पास फार्मूला है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का। अब इस लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूले का उपयोग करना है, और हर एक प्रॉपर्टीज में हम लोग इसे उपयोग करेंगे, और इसे प्रॉपर्टीज में सॉल्व कैसे करते हैं, एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें हम लोग उपयोग करेंगे। तो चलिए, जो पहली प्रॉपर्टी है इसका मैं नाम दे देता हूँ। ये हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी है बच्चों। लीनियर या फिर लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में हम लोग इस तरीके से फंक्शन देखते हैं कि a और b कोई तो भी कांस्टेंट है, और ये f ऑफ टी और g ऑफ टी दो फंक्शन भी हमारे पास है। तो यदि हमारे पास लेट या फिर इफ a एंड b आर टू कांस्टेंट, हमारे पास अगर दो कांस्टेंट है, और f ऑफ टी एंड g ऑफ टी बी टू फंक्शंस हमारे पास है, जिसमें से t ग्रेटर देन 0 है। और अगर हमारे पास ऐसा दिया जाए निकालने के लिए कि लैपलास निकालिए आप a f ऑफ टी प्लस b g ऑफ टी का, या इसे शो करिए, प्रूफ करिए, इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a लैपलास, a बाहर आएगा, लैपलास ऑफ f ऑफ टी प्लस b बाहर रहेगा, लैपलास ऑफ g ऑफ टी। केक कटेगा तो सब में बटेगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। a कांस्टेंट बाहर आएगा, लैपलास फंक्शन को लगेगा, जहां जहां लैपलास है, जहां जहां लिमिट होती है, जहां जहां डेरिवेटिव कहां अप्लाई होता है, कांस्टेंट को अप्लाई नहीं होता है। अगर कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाए तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर रख देते हैं लिमिट में, डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में। एज इट इज लैपलास के साथ भी होगा, क्योंकि लैपलास क्या है? इसी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आगे का एक प्रकार से रूप ही तो है। क्योंकि डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जटिल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हम लोग जनरल सॉल्यूशन, सीएफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पीआई, इंटीग्रेशन लगा के सब निकालते हैं। सब आपने बीएससी मैथमेटिक्स में देखा है। तो बीएससी और इंटीग्रेशन के आगे की कड़ी को आप लैपलास मान सकते हैं। तो सेम वही जो जैसा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में होता है वैसा यहाँ पे होगा। तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो ये किस तरीके से मैं प्रूफ कर सकता हूँ, ये मुझे प्रूफ लेकर आना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए बच्चों हमको पता है कि अगर एफ ऑफ टी में लैपलास लगाया जाए तो कुछ इस तरीके से 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी हमारा फॉर्मूला बनता है। हम इतने भाग को लैपलास ऑफ ही हमारा पूरा का पूरा इसे फंक्शन मान लेंगे और उस फार्मूले में रख देंगे। तो ये फंक्शन की जगह हमारे पास ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी हमारे पास एक फंक्शन है, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एज इट इज रहेगा। फंक्शन आ जाएगा ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी डी टी। अब इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है भाई। कैसी प्रॉपर्टी? केक काटो सब में बांटो। तो 0 से इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस एस टी ए एफ ऑफ टी डी टी, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा फंक्शन से, और एक तरफ ये इंटीग्रेशन ए एफ ऑफ टी डी टी एक तरफ, प्लस इसी इंटीग्रेशन का उपयोग हम लोग यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके कर देंगे। 0 से इन्फिनिटी बी ई टू द पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी। कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, कॉन्स्टेंट को हम लोगों ने बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, ये बी हम लोग चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं।
तो ए बाहर ले लिया तो ये हो गया 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, प्लस ये हो गया 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर बी बाहर निकाल लेंगे e का पावर माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी। तब बच्चों हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारा लैप्लास इतना जो है, ये जो है आपका ये और ये लैप्लास की डेफिनेशन है, लैप्लास का कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं। तो ये लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा प्लस बी बाहर, ये लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी हो जाएगा। और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए एफ ऑफ एस, क्योंकि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एस, तो इसे हम एफ ऑफ एस भी लिख सकते हैं, प्लस बी ये हो गया आपका जी ऑफ एस। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। कैसे उपयोग में लाएंगे? फॉर एग्जाम्पल यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए कि आप लैप्लास फाइंड कीजिए 3t प्लस 5t स्क्वायर का, या तो आप लैप्लास फाइंड कीजिए 2 sin t प्लस 3e का पावर t का। तो आप कैसे करेंगे? ये तो मैंने आपके लिए एक उदाहरण रखे है, ठीक है। इन उदाहरण का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे? अगर मुझे लैप्लास इसका फाइंड करना है तो a और b दिख रहा है, 3 बाहर हो जाएगा, लैप्लास ऑफ t प्लस 5 बाहर, लैप्लास ऑफ t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3। t का लैप्लास क्या होता है? 1/s स्क्वायर। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पूरे फार्मूले देखे हैं t का लैप्लास क्या होता है। एक्चुअल में t के पावर n का जो लैप्लास होगा बच्चों वो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में s का पावर n प्लस 1। तो t के पावर में 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया, प्लस 5 बाहर, इसका लैप्लास ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल s का पावर 3, एक से बढ़ा देंगे n प्लस 1, देन ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3 s का पावर 3। तो इस तरीके से हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, नंबर ये क्वेश्चन आपका 1 है, ये 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 बाहर आ जाएगा, लैप्लास किसको लगेगा? साइन t को लैप्लास लगेगा, प्लस 3 लैप्लास e टू दी पावर t को लगेगा। साइन at का लैप्लास होता है, याद रखेंगे, लैप्लास ऑफ साइन at इज इक्वल्स टू a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, कहने का तात्पर्य 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 3 e टू दी पावर at। e टू दी पावर at का जो लैप्लास होता है वो होता है आपका 1 अपॉन एस माइनस ए, और माइनस रहा होता तो ये एस प्लस ए हो जाता, तो ये हो जाएगा लैप्लास e टू दी पावर t का हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे t की टर्म 1 है। इस तरीके से बच्चों आपको लैप्लास का फार्मूले का भी उपयोग करना है और लीनियरिटी प्रॉपर्टी इस तरीके से अप्लाई होती है। अब हम लोग देखेंगे बहुत सेकंड प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड देन चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लेंगे, उसके बाद चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ ये खास प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा जोर लगाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर्टीज़, आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग या बीएससी के स्टूडेंट है और आप ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। अब हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहलाती है भाई? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का अर्थ होता है, यदि मुझे पता है एफ ऑफ टी का लैप्लास, यदि एफ ऑफ टी फंक्शन है उसका लैप्लास अगर एफ ऑफ एस है, देन लैप्लास अगर मैं किसी फंक्शन में e का पावर at लगा दूं तो ये आपका एफ ऑफ एस माइनस ए हो जाएगा। एफ ऑफ टी का अगर लैप्लास का आंसर एफ ऑफ एस है तो ये इसके सामने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाने पर ये एफ ऑफ एस माइनस ए हो जाएगा। और इसी तरीके से एक और आता है, पहले ये वाला समझेंगे, इसके बाद सेकंड वाला देखेंगे इसी का रूप कि आता कैसे। अगर मुझे इसका सॉल्यूशन लेना है तो मुझे पता है बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? डेफिनेशन एल एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, इतने बार आएगी कि आपको ध्यान में आ जाएगी, लर्न हो जाएगी, ए टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, 0 से इन्फिनिटी के बराबर में। अब मुझे यहाँ पे फंक्शन में क्या ले लेना है?
फंक्शन में ले लेना है भाई इसके जगह ए टी एफ ऑफ टी, तो ये क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी, और ये एफ ऑफ टी के जगह यह फंक्शन आ गया है तो ये फंक्शन अब यहाँ पर आ जाएगा यू टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी डी टी। बट मुझे पता है यह 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस बाहर निकालेंगे एस माइनस ए इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी। इन दोनों से हम लोगों ने ई बेस है जो कि कॉमन है, तो हम लोग इस तरीके से एस यहाँ से माइनस का टी टी कॉमन है, माइनस बाहर रखेंगे एस माइनस ए माइनस एस इंटू टी माइनस माइनस प्लस ए इंटू टी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यह आपका जो फार्मूला हो गया। देखिए बच्चों इस फार्मूले में जब आपके पास इस फार्मूले में यहाँ पे एस था तो यहाँ पे आपको एफ ऑफ एस मिला। इस फार्मूले में यहाँ पे टी की टर्म एस माइनस ए है, बाकी का तो एज इट इज़ है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको एफ ऑफ एस माइनस ए, और इसे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे किसी फंक्शन में एक्सपोनेंशियल ई का पावर 80 लग जाएगा, ए शिफ्ट होके फंक्शन एस माइनस ए दे देगा। और अगर ये यहाँ पे माइनस होता तब यहाँ पे क्या होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये दिया है तो इसका अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये आना बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि क्या आएगा, तो आना ये चाहिए कि बस यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे भी अब प्लस होना चाहिए, एफ ऑफ एस प्लस है, और इसे भी हम प्रूफ यहाँ पे कर लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की यही डेफिनेशन रहेगी। तो लैप्लास e टू द पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी। फंक्शन के जगह, इस फंक्शन के जगह यहाँ पे फंक्शन के जगह जैसे हमने इसका उपयोग किया था वैसे हम इसका उपयोग करेंगे इसके डेफिनेशन में, तो ई टू द पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस ही हो जाएगा एस प्लस ए इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी। जैसे यहाँ पे टी की टर्म एस थी तो एफ ऑफ एस लिखा, यहाँ पे टी की टर्म एस प्लस ए है, बाकी एज इट इज दिख रहा है, इसी का इंटीग्रेशन यानी यही रूप हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यही डेफिनेशन का रूप हमको दिखाई दे रहा है, सिर्फ फर्क एस के जगह एस प्लस ए का है, बाकी पूरी की पूरी बॉडी एज इट इज है, इसलिए आपका ये हो जाएगा एफ ऑफ एस प्लस ए। इस तरीके से हमें लेना है। तो बच्चों आई थिंक आपको दोनों रूप समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो s माइनस ए आएगा, अगर माइनस है तो s प्लस ए आएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब ये अप्लाई कैसे होगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आप लैप्लास इसका आंसर निकालिए e टू द पावर 2t इंटू टी का लैप्लास निकालिए, उदाहरण के तौर पे इसका आप लैप्लास निकालिए। और दूसरा दे दिया मैंने e टू द पावर माइनस टी इंटू साइन 2t का लैप्लास निकालिए। ये कुछ दो उदाहरण ले लिए एग्जाम्पल्स आपको समझने के लिए। तो अगर आप इसका करेंगे तो हमें पता है ये तो आपका फंक्शन है, फंक्शन का आप क्या निकालेंगे, इस फंक्शन का लैप्लास निकालेंगे जो कि होगा आपका एफ ऑफ एस। उसमें बस ये ए टर्म को यहाँ पे ऐड कर देना है अगर माइनस है तो, और अगर प्लस है तो उसमें से माइनस कर देना है। तो आपका फंक्शन तो यहाँ पे ये टी है, तो टी का जो लैप्लास होता है, लैप्लास टी का पावर एन अभी बताया था बच्चों, एन फैक्टोरियल अपॉन एस का पावर एन प्लस वन। तो लैप्लास ऑफ टी क्या होता है, ये तो फॉर्मूला याद रखना है, 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो ठीक है, इसका लैप्लास 1 अपॉन एस का स्क्वायर होता है। चलिए ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे +2 है, लिखते समय एस माइनस 2 हम लोग लिखेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये आपका एस प्लस 2 हो जाता। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और इस तरीके से प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए चलना है। जब भी आपके पास प्रश्न आएंगे इस तरीके से प्रश्न आएंगे, ठीक है, ध्यान रहे। अब जैसे यहाँ पे साइन 2t है, ये आपका मेन फंक्शन है, एफ ऑफ टी है, इसका लैप्लास क्या हो जाएगा हमें पता है। साइन 80 का लैप्लास क्या होता है बच्चों, बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की जगह यहाँ पे 2 है इसलिए 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। माइनस टी है तो -1 है, तो लिखते समय यहाँ पे एस के जगह बदल हो जाएगा, एस में बदल हो जाएगा, तो एस प्लस 1 रहेगा, स्क्वायर तो एज इट इज। अगर ये ओनली टी होता, ई टू दी पावर टी साइन 2t होता, तो इसका जो लैप्लास है वो हो जाता 2 अपॉन एस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे प्लस होता तो ये एस माइनस 1 हो जाता। इस तरीके से हमें इस प्रॉपर्टी के ऊपर के एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखी लीनियर प्रॉपर्टी,
उसके प्रूफ को देखा, उसके एग्जाम्पल देखे। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी, उसको पूरा प्रूफ देखा किस तरीके से होता है। वहाँ पे एक्सपोनेंशियल अगर पावर में माइनस या प्लस वाला आ जाए तो एस माइनस है एस प्लस से आ जाता है इसके लास्ट फाइनल लैप्लास में। उसके बाद अभी हम लोगों ने थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखना है। हाँ बोल सुजल, क्लास में आ जा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो तीसरी भैया अपनी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। हुआ क्या ना, बीच में बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स लोगों के, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो कॉल तो करेंगे ही, मोबाइल है तो फ़ोन तो आएगा ही, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक टीचर को स्टूडेंट नहीं तो कॉल कौन कॉल करेगा। चलिए लास्ट में क्यों, अभी और भी एग्जाम्पल्स हमको देखने हैं। लास्ट यानी प्रॉपर्टीज में से ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी होगी, बाकी के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अब हमारी और स्टार प्रॉपर्टी आ जाती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसे हम चेंज ऑफ, बहुत बार पेपर में आती है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहलाती है भाई? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये कहती है अगर एफ ऑफ टी का लैप्लास का आंसर एफ ऑफ एस है, यानी एफ ऑफ एस है, देन लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी के बराबर में 1/a एफ ऑफ एस बाय ए होना चाहिए। ये इसका आंसर आना चाहिए। तो यदि हम देखें बच्चों यहाँ पे इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मुझे पता है एफ ऑफ टी बाय डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एल एफ ऑफ टी के बराबर बच्चों एफ ऑफ एस के बराबर 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी हो जाता है। तो मैं इस एफ ऑफ टी के बजाय फंक्शन ले रहा हूँ एफ ऑफ ए टी, तो ये हो जाएगा लैप्लास एफ ऑफ ए टी के बराबर 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ, यहाँ पे आ गया ए टी डी टी। यहाँ पे हमें पुट कर देना है, क्या पुट करना है? ये जो एफ ऑफ ए टी है, इस फंक्शन का ए टी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? कि आपका सडिक से इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को पुटिंग का सहारा लेकर ए टी की जगह हम इसे रिड्यूस कर पाए, इसमें चेंजेस कर पाए और हम कहीं ना कहीं इसे सॉल्व कर पाए, तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तो ए टी की जगह हम लोग x ले लेंगे, ए तो आपका कांस्टेंट है, ए डी टी के बराबर में dx हो जाएगा, देयरफॉर dt के बराबर में dx अपॉन ए। व्हेन, क्योंकि हमने पुटिंग ली है तो नई पुट ए टी के जगह x बाय ए कह सकते हैं आप, कि t के जगह x बाय ए तो डिवाइड में जाएगा, हमने इस तरीके से लिया है। तो t में बदल हो गया, x में आ गया, तो ये तो t की लिमिट थी, अब x में बदल हो गया तो x की लिमिट आएगी। तो व्हेन t हमारे पास 0 था तो x 0 था, और अगर t हमारे पास इन्फिनिटी है तो x इन्फिनिटी होगा। ऑब्वियसली x इन्फिनिटी दैट मीन्स t इन्फिनिटी, x 0 दैट मीन्स t 0। तो लिमिट में चेंज नहीं हो रहा है, देयरफॉर हम लोग कहेंगे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी के बराबर में क्या कहेंगे भाई? 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, एस यहाँ पे पुटिंग किया हमने, एस टी के जगह t, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि भाई हमारा t जो है वो x बाय ए है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे हम x बाय ए लिखेंगे इनटू ये आपका एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए टी की जगह x है तो x आ गया, dt के जगह dx बाय ए, dx बाय ए, dx बाय इट इज a, तो a को हम बाहर निकाल लेंगे तो 1/a, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस, ठीक है, s बाय ए इंटू में x बाहर निकालते क्योंकि हमने x के फॉर्म पे फंक्शन को बदल दिया है, तो ये हो जाएगा f ऑफ x dx। अब आप बोलेंगे सर आपने x कैसे समझा कि s को बाय a ले लेना है और x को बाहर रखना है? वो ऐसे समझा
क्योंकि लैप्लास के डेफिनेशन को गौर से देखने पे अगर फंक्शन एफ ऑफ टी टी इंटू डी टी और यहाँ पर पावर में टी है तो टी बाहर है एस के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये जो एस है टी का कोएफिशिएंट है, तो हमें टी को मेजर रोल प्ले करते हुए देखना होगा। तो यहाँ पे टी एफ ऑफ टी डी टी, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें पास क्या बन गया, एक्स पावर में यहाँ पे एक्स दिख रहा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो उस रूप में हमें देखना होगा बाय डेफिनेशन, हमको सटीकता से डेफिनेशन को अप्लाई करना होगा, बाकी कुछ नहीं, इतना हार्ड नहीं है बच्चों। तो जैसे कि हमें पता है कि ये जो टी की टर्म एस है वही आपका एफ ऑफ एस कहलाता है, तो यहाँ पे जो एक्स की टर्म एस बाय ए है और यही आपका एफ ऑफ एस बाय ए कहलाएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो ये हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी देखी है बच्चों। इसके आधार पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके कुछ फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, और एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं डील करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जितने यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ आपके पास नहीं है या आपके नोट्स तैयार नहीं है तो जरूर से लिख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है। अगर बुक में मैं 10 फार्मूले लिखूंगा, बुक में 5 फार्मूले रहते हैं, मैं पूरे 10 लिखता हूँ और ये फार्मूले आपको रिकॉल भी करा दूंगा, पढ़ा भी दूंगा, अभी समझा भी दूंगा। तो इन्हीं प्रॉपर्टी से बेस कुछ फार्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपके ध्यान में रहने चाहिए। आप अपने नोट्स बनाइए और इसका बार बार उपयोग करें, क्योंकि एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए जितने ज़्यादा आपके कंसेप्ट, फार्मूले, प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में घुल मिल जाएगी ना, आपके लिए उतना आसान होगा एग्जाम्पल्स को डील करना। तो ये सब यदि आप लिख रहे तो लिख लीजिए, वरना मैं मिटा देता हूँ और हम लोग यहाँ पे फॉर्मूलेज लिख लेते हैं और एक एग्जाम्पल जो कि इंपॉर्टेंट वाला अभी जैसे कि मैंने कहा उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अरे ये क्या हुआ, अभी तो मैंने आपसे कहा कि बच्चों मैं आपको 10 फार्मूले लिख के देने वाला हूँ और यहाँ पे तो मैंने आपके लिए सिर्फ 5 ही फार्मूले लिखे। जैसे कि आप देख पा रहे, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, 3, 4, फार्मूला नंबर सर ये तो 5 है। 5 ही फार्मूले आपने लिखे हैं और आपने कहा कि आप 10 फार्मूले पढ़ाने वाले, तो ये कैसे, समझ लीजिए यहाँ पे इन्हीं 5 फार्मूले में और इनके डबल फार्मूले छुपे हुए। अगर e का पावर 80 t का पावर n फंक्शन दिया गया है, देखो अभी हम लोगों ने बच्चों एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी, क्या कहलाती है वो, अगर e टू द पावर 80 फंक्शन अगर f ऑफ t में उसके सामने एक्सपोनेंशियल e टू द पावर 80 लगा हुआ है तो वो उसका लैप्लास f ऑफ s माइनस a हो जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे, लैप्लास e टू द पावर 80 f ऑफ t इज इक्वल टू, भैया ये होगा आपका f ऑफ s माइनस ए, और अगर माइनस है f ऑफ t तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ s प्लस ए। ये 2 चीज़ हमने ध्यान में दी, ध्यान में रखना। क्या कहता है भैया, e टू द पावर 80 f ऑफ t है तो f ऑफ s माइनस ए हो गया, t का पावर n का लैप्लास का फॉर्मूला आता है n फैक्टोरियल अपॉन s का पावर n प्लस 1। s में अगर e टू पावर 80 यहाँ पे प्लस है तो s माइनस ए हो जाएगा, और अगर माइनस होता e का पावर माइनस 80 तो ये s प्लस ए हो जाता। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। साइन 80 का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब a की जगह यहाँ पे b है क्योंकि a हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो a की जगह यानी b एज इट इज रहेगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ गया, एस स्क्वायर प्लस बी, लेकिन एस में क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा का लगा e टू द पावर 80 लगा, इसलिए एस माइनस ए हो जाएगा। जहाँ पर भी एस आएगा आपके फार्मूले में वो एस माइनस ए होगा या तो एस प्लस ए होगा, बशर्ते आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अगर ये पॉजिटिव है 80 है तो एस माइनस ए हो जाएगा, निगेटिव होता तो ये एस प्लस ए हो जाएगा। कॉस के संदर्भ में फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लग गया है इसलिए s माइनस ए अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे s के जगह s माइनस ए आएगा जहाँ जहाँ पर भी s है, और अगर ये माइनस होता तो s प्लस ए आता, बाकी एज इट इज रहता। यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पे प्लस के जगह माइनस होगा, s माइनस ए एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी हाइपरबोलिक है, कॉस के हाइपरबोलिक में यहाँ पे प्लस के जगह माइनस होगा, और अगर यहाँ पे माइनस 80 होता है e टू द पावर माइनस 80 तो ये s प्लस ए हो जाता है, यहाँ पर भी s प्लस ए हो जाता है अगर e का पावर माइनस 80 होता तो।
ये दो फॉर्मूले हैं, इसे हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिख रखा है जो कि बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लैप्लास ऑफ साइन टी बाई टी का ये हमें दिया हुआ है कि अगर tan इनवर्स 1/s है तो ये प्रूफ करो भाई। क्या प्रूफ करो? प्रूफ दैट लैप्लास ऑफ साइन ए टी बाई टी इक्वल टू tan इनवर्स a/s होता है। तो एक और हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, चलो यहीं पे लिख लेता हूं मैं। चेंज ऑफ, यहाँ पे तो हम पढ़ेंगे अभी तो पता चली जाएगा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी होती क्या है। सबसे पहले मुझे जो गिवन है, ये मेरा फंक्शन एफ ऑफ टी है भाई, ये एफ ऑफ टी है मान के चलता हूं मैं, ठीक है। तो लेट एफ ऑफ टी है भाई मेरे पास साइन टी बाई टी, तभी तो इसका लैप्लास ये आंसर दिया हुआ है। तो अगर मैं इसमें लैप्लास लगा देता हूं तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यानी लैप्लास ऑफ साइन टी बाई टी, एफ ऑफ टी का लैप्लास यानी कि आपका एफ ऑफ एस होगा, और साइन टी बाई टी का लैप्लास तो आपको गिवन है tan इनवर्स 1/s। तो आप यहाँ पर एक कंक्लूजन पे तो आ गए हैं कि एफ ऑफ एस की वैल्यू tan इनवर्स 1/s है। अब यहाँ से हमें एफ ऑफ एस निकालना है वहाँ पे नया। अब देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से दिया है। नाउ कंसीडर एफ ऑफ ए टी, अगर आपके एफ ऑफ टी साइन टी बाई टी है तो एफ ऑफ ए टी आपका साइन ए टी बाई ए टी होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाहिर सी बात है एफ ऑफ ए टी इक्वल टू साइन ए टी बाई ए टी होगा। अब मुझे पता है कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी का फार्मूला होता है, ये अलग चीज़ है। वी नो दैट लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी क्या होता है, हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है हमारी, क्या कहलाती है 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए। कहने का तात्पर्य आपका 1/a होगा, एफ ऑफ एस आपके पास ऑलरेडी है, एस में बाय ए कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/s बाय ए। एफ ऑफ ए टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन ए टी अपॉन ए टी है। यहाँ से 1/a बाहर निकालेंगे तो 1/a लैप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी के बराबर में 1/a tan इनवर्स डिवाइड का डिवाइड इनटू कहलाता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त कहलाता है। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल सर हो रहा है, 1/a को कैंसिल कर देंगे तो लैप्लास ऑफ, देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, लैप्लास ऑफ साइन ए टी बाई टी के बराबर में tan इनवर्स a/s, और यही मुझे प्रूफ करना था। तो देखा बच्चों, दिखने में जटिल सा दिखने वाला यह प्रश्न कितने आसानी से हमारे फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज से सॉल्व हो गया। तो यदि आपको आज के लेक्चर में पढ़ाई गई सारी प्रॉपर्टीज फॉर्मूले अच्छे से समझे तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तो शेयर करना ना भूले, क्योंकि हमारा मानना है गणित विषय का ज्ञान या किसी भी विषय का ज्ञान हो बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।